हमारी अनिता दीदी माल्यार्पण करेंगे, माला देकर स्वागत करेंगे हमारे समा परवीन जी को। 1977 का वो साल था, लेकिन वो कोल्हान नहीं, वो कोयलांचल था। वो टाटा सिजवा नामक क्षेत्र था और वहां के जीएम ने एक कोयलांचल के हीरे को ऑफर किया था कि हम तुम्हें कार देंगे। उस कोयलांचल के हीरे ने कहा था हमें कार नहीं, बदले में रैयतों के लिए रोजगार चाहिए। इस बात में उनके बीच तू में हुआ था, वाद विवाद बढ़ा था। और आज इतिहासकार कहते हैं, आज जो लोग गांवों में वो कहते हैं कि शहीद शक्तिनाथ महतो ने उस समय तत्कालीन टाटा के जीएम के गालों में खींचकर 2 तमाचा लगाया था। मैं उस वंश का औलाद हूं, मैं उस कौम का औलाद हूं। हाँ, ये मानता हूं कि बदले में फिर बाद में शहीद शक्तिनाथ महतो की हत्या उसी टाटा के जीएम के नेतृत्व में हुआ था। आज उसी का पाई पाई हिसाब लेने आया हूं। अरे कब तक डरेंगे भाई? अरे क्यों डरेंगे? मौत से क्यों डरेंगे? मौत तो हमारे नसीब में है। 77 में शक्तिनाथ महतो, 10 साल बाद 87 शहीद निर्मल महतो, 12 साल बाद 99 रतिलाल महतो, फिर 8 साल बाद 2007 शहीद सुनील महतो। तो सुन लीजिए कंपनी के दलालों, 77, 87, 7, अंत में 7 आता है। अब सामने है 2027। आप तैयारी कर लीजिए जयराम महतो के लिए, लेकिन इस बार भूल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने समर्थकों को साफ साफ कह दूंगा, बिल्कुल, क्योंकि आज विधायक सांसद की औकात नहीं है इन कई लाख करोड़ के कंपनियों के खिलाफ बात करने की, लेकिन एक साधारण सा लड़का इनके खिलाफ बात करता है। हो सकता है हमारी हत्या होगी, हमें परवाह नहीं, लेकिन अगर मुझे मानने वाले लोग हैं और मेरी हत्या होती है तो मैं आपसे कहूंगा उस समय धरना नहीं दिया जाएगा, ना कोई आगजनी किया जाएगा, ना ही सड़क जाम किया जाएगा, जिनके कारण हमारी हत्या होगी। पढ़ने का समय जुटा पाएगी ना वो बिरसा मुंडा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, ना वो शेख भिखारी को पढ़ने का समय जुटा पाएगी। आने वाली पीढ़ी सवाल भी नहीं कर पाएगी। इसलिए आज आपको अपने हर एक घर से, हर एक परिवार से एक एक औलाद को, चाहे बेटा या बेटी रहे, एक एक औलाद को फौलाद बनाना होगा। ये आज मैं कोल्हान वासियों को कहना चाहूंगा। सवाल करूंगा टाटा नगरी में बसे बड़ी बड़ी इमारतों में बैठे लोगों से कि जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन था? टाटा का कोई होगा? जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन था? हु वाज द फाउंडर? हु वाज द ओनर? टाटा का कोई होगा? नौसेरे भाई टाटा या जो भी उनका नाम है। आज 115 साल बीत चुके हैं। आज टाटा का मालिक कौन है? आज भी टाटा का मालिक टाटा का वंशी है। 100 साल पहले टाटा ने पूंजी का इन्वेस्ट किया था, आज 100 साल बाद भी टाटा का मालिक टाटा का वंशज है। लेकिन एक सवाल होगा मेरा, 100 साल पहले जिन कुर्मियों ने, जिन संथालियों ने, जिन हो ने, जिन गोड़ाई ने, जिन धीवर ने, जिन अल्पसंख्यक ने टाटा में जमीन दिया था, आज उस परिवार के पास क्या नौकरी है? आज हम सवाल करेंगे। एक जमीन, दूसरा अर्थ। अर्थ आपका, मालिक आज आप है, जमीन हमारी, हम कहां है? ये सवाल करेंगे। ये कैसा देश है जो कहते हैं ये गांधी का देश है, ये किसानों का देश है? गांधी जी कहते थे कि किसानों की आत्मा बसती है गांव में, तो आज कहां है गांव? आज कहां है किसान? केवल पूंजीवादी का हावी, आज चारों तरफ केवल कैपिटलिज्म के लोगों का दबदबा। ठीक है, हम विकास के विरोधी नहीं है। अरे हमने इंसान भी दिया है और जमीन दान भी दिया है। हमने इंसान के रूप में कभी बिरसा भगवान को दिया, कभी भागीरथ मांझी, कभी तिलका मांझी को दिया।
तो कभी निर्मल महतो, तो कभी सुनील महतो जैसे शेर को हमने दिया। और जमीन की बात कीजिएगा तो जहां तक टाटा की नजर जाएगी वो जमीन सारी की सारी हमारी है। क्या नहीं दिया हमने विकास के नाम पे। बाकी एसपी साहब, आप चाहे तो हमारी मौत का साजिश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी को पूर्व में अभी वाला नया आया है, पूर्व वाले एसएसपी साहब, आप चाहें तो हमारी हत्या की साजिश रच सकते हैं, रचने का आपको अधिकार है। आपकी पत्नी को टाटा के दलालों ने नौकरी जो दिया है, और ये कोई नई बात नहीं है। झारखंड राज्य में केवल गुंडों ने मौत का साजिश नहीं किया है, बगोदर के एक विधायक थे, नाम अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए, कॉमरेड महेंद्र सिंह, उनकी हत्या में एसपी का हाथ था। सीना ठोक के कहते हैं आज भी गांव में लोग कहते हैं कि कॉमरेड महेंद्र सिंह की हत्या में उस समय जो भी थे, क्योंकि हम लोग जिनकी पत्नियों को, जिनके बच्चों को ये लोग नौकरी देंगे, वो हत्या करने से पीछे कैसे हटेंगे। तो सुन लीजिए महोदय, क्योंकि आपकी योग्यता का हम सम्मान करते हैं, आपकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं, आपकी एजुकेशन का सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात कहेंगे, हम गरीब लोग हैं, बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन हमारे दिल से एक हाय निकलती है, उस हाय से याद रखिएगा, ये विधाता आपको कभी माफ नहीं करेगा। सीसीएल, अंबानी, अडानी, उषा मार्टिन, टिस्को, टेल्को, अगर उनकी गलत नीतियों से आपको लड़ने का हिम्मत नहीं है तो काहे खुद को आईएएस आईपीएस की गिनती करवाते हैं। चपरासी बनिए, चपरासी बनिए। और हम ये भी मानते हैं कि आज आपके पास शक्तियां हैं, अरे बहुत अच्छा, क्या कीजिएगा, ऐसे भी तो हमारा कत्ल होता आया है, हम कत्ल होते होते हम मरते मरते परेशान हो चुके हैं। हमने बहुत कत्ल देखा है, जितना अंग्रेजों ने हमें नहीं सताया है उससे कई ज्यादा गुना कॉर्पोरेट ने, भ्रष्ट आईएएस आईपीएस ने, भ्रष्ट मिनिस्टर ने और भ्रष्ट डोबो जैसे सीओ ने हमें सताया है। अरे आप क्या कीजिएगा, कीजिए ना, मरने सब आया है, कौन यहां जीने आया है। 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर सूरज, हमारे साथ अगर हमारी सभा को सुनेगा तो आपका जनरल नॉलेज बढ़ा देंगे। की धरती ये भी एक दिन मर जाएगी। 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रशांत महासागर, ये पानी भी एक दिन सूख जाएगा। 5,95,000 वर्ग किलोमीटर, 95 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ हिमालय का पहाड़ एक दिन पिघल जाएगा। 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में उगने वाला चंद्रमा मर जाएगा। अरे 5 फीट का इंसान काहे डर रहे हैं, काहे डर रहे हैं। आपकी डर आपकी मौत का कारण है, आपकी डर आपकी भय का कारण है। मैं एक लाइन कहूंगा, एक क्रिकेट का उदाहरण आपको दूंगा। साउथ अफ्रीका में एक खिलाड़ी थे, उनका नाम था ग्रीम स्मिथ। उन्होंने घर की दीवारों पर 3 लाइन लिखा था कि मुझे बड़ा होके साउथ अफ्रीका की टीम से क्रिकेट खेलना है। दूसरा लाइन लिखा था, मुझे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का कप्तान बनना है। और तीसरा लाइन लिखा था, मुझे ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर टेस्ट मैच हराना है। जबकि क्रिकेटर का ड्रीम होता है वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन ग्रीम स्मिथ का ड्रीम वर्ल्ड कप नहीं था, ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हराना था। चूंकि उन्होंने घर की दीवार पर लिखा था, रोज उनको पढ़ते थे और उन्होंने वो तीनों ड्रीम पूरा किया था। आप भी जाओ, घर की दीवारों पर लिख दो, सुनील महतो की शहादत को लिखो, निर्मल दा की शहादत को लिखो, हमारे साथ हुए जुल्म को लिखो, जिस एसपी का टाइम में जुल्म हुआ उसका नाम लिखो, जिस जीएम के टाइम में जुल्म हुआ उसका नाम लिखो। और अपनी पीढ़ी से बोलना, आज ना सही, आज वक्त उनका है, जिस दिन वक्त हमारा होगा हम भी उनकी आने वाली पीढ़ी से बदला लेंगे।
तो कानून रिजेक्ट कर रहा है न। मैं आपको साफ साफ कहूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि डीसी आए चाहे वीसी आए, डीसी रहे चाहे वीसी, झारखंड को लूटने आया है। अब तो राज्यपाल महोदय भी, दुर्भाग्य, क्योंकि राज्यपाल पे हम टिप्पणी ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्यपाल महोदय भी डीसी और वीसी के कार्य को चरितार्थ कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैसे? इसी बिहार राज्य में 75% का आरक्षण का विधेयक विधानसभा में, विधानमंडल में पारित हुआ। राज्यपाल ने कहा एक्सेप्टेड। इसी झारखंड में 77% के आरक्षण को क्या कह रहे हैं? रिजेक्टेड। आप कानून की बात करते हैं, रिजेक्ट हो गया, और आप कानून की बात करते हैं। अरे कानून को अपने नोच के चोंच के चबा के खा लिया है आपने। संविधान को झारखंड में तार तार कर दिया है। इसलिए आज आंकड़े कहते हैं कि केवल रांची में सीएनटी जमीन को बचाते बचाते आदिवासी राज्य में 4000 आदिवासियों का मर्डर हुआ है। ये आंकड़े कहते हैं, या आंकड़े सरकार के आंकड़े हैं, रघुवर सरकार कालखंड के आंकड़े हैं। सीएनटी जमीन को बचाते बचाते केवल रांची में 4000 लोगों की हत्याएं हुई है। आप सोच के देखिए, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो का गिनती तभी किए नहीं है। आप किस कानून की बात करते हैं जहां हर जगह सबने कब्जा करके रखा है? आज मैं साफ साफ कहूंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें में हमारे बड़े भाई लोग रहते हैं। झारखंड को हम बड़ा भाई नहीं बोलते हैं, बड़ा भाई यानी बिहार, उड़ीसा, बंगाल। इन बड़ी बड़ी इमारतों में जो भी हमारे बड़े भाई रहते हैं, चूंकि आपको भी हमारा बात सुनने का अधिकार है, लोकतांत्रिक भारत है, आपको भी हम संदेश देंगे कि हम स्वीकार करते हैं कि हम संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार का हिस्सा रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और खासकर अंग्रेजों के दस्तावेज के अनुसार हम बंगाल प्रेसिडेंसी का भी हिस्सा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमारी स्वतंत्र विचारधारा सदियों से रही है।